अपनी मंजूर निगाहों से मैं क्या क्या देखूं, अब तो बस एक ही रोने हैं। अब इसके बाद बरेरा इरशाद और सुमैया को दावत देता हूँ कि वह आए हम्द पेश करें। जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है, जल्दी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस जहां से पहले रब ने एक जहां पैदा किया, आलमे अरवाह में सबको इकट्ठा कर दिया। रब ने पूछा तुम बताओ कौन सबका है खुदा, सबने मिलकर तू ये रब की लगाई थी सदा। जब फरिश्तों से कहा पैदा करूं, मैं बशर कह रहे थे करते हैं तस्बीह हम शामो सहर, ऐसे इंसान पैदा कर रहे हैं क्यों भला, जो करेंगे कत्ल वालिद और खताए बेबहा। दे दिया रब ने जवाब इनको न थे जो मानते, जान लो मैं जानता हूँ तुम नहीं जो जानते। ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसके बाद मैं सनाया शमीम को दावत देता हूँ कि वह आए और हम्द पेश करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बादशाह रात सुहानी किसने। हाजी कलाम साहब की तरफ से बच्चों को नात पढ़ने वालों के बच्चों को इनाम दिया गया। गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब इसके बाद रुशदा इसराइल को दावत देता हूँ कि वह आए और नात पाक पेश करें। उसैद खिसाल अहमद नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मैं मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं, मेरा दीना दुनिया मदीने में है। फिर जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। अब इसके बाद मंतशा शमीम अहमद आए और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। घर मुसलमान है एक अल्लाह तेरा दूसरा ना बना, होंगे हम सब फना सूर लग जाएगी सारी कायनात पर, फिर चलेगा पता कौन है बादशाह। वक्त से पहले कर ले तू तौबा, फिर मिलेगा नहीं कभी ए मौका, कल को क्या होगा वक्त का क्या पता। खाली दामन नहीं हमको जाना वहाँ, आज मगरूर है रब से तू दूर है, हमको मरना यहाँ ये तो दस्तूर है। माशाल्लाह। अब इसके बाद इकरा शफीक आया और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हर वक्त तसव्वुर में मदीने की गली हो, और याद मोहम्मद की मेरे दिल में बसी
मदीने का मुसाफिर, ऐ काश मैं बन जाऊं मदीने का मुसाफिर। फिर रोती हुई तैबा को बारात चली हो, फिर रोती हुई। अब इसके बाद आफिया आतिक और आईना एहतशाम आए और हम्द पेश करें। और आफिया आतिक और आईना एहतशाम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कोई बताए दरियाओं को ऐसी रवानी किसने दी, किसने चमकता दिन बख्शा है रात सुहानी किसने दी। नन्हे मुन्ने पौधों को गुलशन में जवानी किसने दी, वो यकता कुदरत भी यकता यकता है मेरा अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सोचो जरा फिरौन के घर में मूसा को पाला किसने, गौर करो मछली के शिकम में यूनुस को रखा किसने। पहले आग में डाला और फिर आग को फूल किया किसने। किसके नाम के गुन गाते हैं इब्राहिम खलीलुल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाल्लाह। अब इसके बाद हाजरा मौलाना मोइनुद्दीन साहब आए और नात पाक पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या जन्नत में फूल खिले हैं, मंजर रंग बिरंगे हैं, तितली भौरे नाच रहे हैं, खुशबुओं के डेरे हैं, शहद की झीलें फैली हैं, दूध की नदियां बहती हैं, ठंडी हवाएं चलती हैं, चिड़िया नगमे गाती हैं, सखिया गीत सुनाती हैं, सखिया गीत सुनाती हैं, हमद सुनाए होते हैं। मैं झूलों में झूल रही हूँ, हूरों के संग खेल रही हूँ, मैं जन्नत में खुश हूँ मम्मी, लेकिन तुम याद आती हो, लेकिन तुम याद आती हो। माशाल्लाह। अब इसके बाद नासरीन सिरातुल्लाह। जल्दी आओ जल्दी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि दुनिया के ऐ मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई, मिट्टी में सब ज़माने, इस बात को न भूलो, सबका यही अशर है। दुनिया के मुसाफिर, मंजिल तेरी कब्र है। ये इसके बाद नाजरीन नाजरीन अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों बैठ जा आधा हो जाए। पाँच पे जमा था ना, 5 बजे तक खींच दो।
रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तैबा वाले आका मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसके दर पे जाऊं, मैं किसको हाल सुनाऊं, मैं किसको हाल सुनाऊं, हाल दिल किसको सुनाए, आपके होते हुए क्यों किसी के दर पे जाएं, आपके होते हुए मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, मैं गुलाम मुस्तफा हूँ, ये मेरी पहचान है, गम हमें क्यों कर सकते। अब इसके बाद अलीना अतीक और अलीना अब्दुल अलीम आए और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुस्तफा मुस्तफा या मुस्तफा, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं, मुस्तफा गुलामों की किस्मतें बदलते हैं, छोड़ फिक्रे दुनिया की, चल मदीने चलते हैं। बस बस। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब इसके बाद सुमैया और मरियम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जब नबी आ गए बंदगी आ गई, जब नबी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई, अब दिलों में अदावत न बाकी रही, मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई, खिल गए। अब इसके बाद हंजला व अरकम आए और नज़्म पेश करें। चलो जाए दो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अभी आ गए बंदगी आ गई, इस ज़मीं पर नई रोशनी आ गई, अब दिलों में अदावत न बाकी रही, मोहब्बत भरी जिंदगी आ गई, खिल गए फूल गुलशन में चारों तरफ, जब नबी के लबों पर हंसी आ गई। अब इसके बाद जुनैरा शादाब आए और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ आओ सरगम उठाए, खीद खुदा की हमद की गाए, जिसने इस दुनिया को बनाया और हमें फिर उसमें बसाया, जिसने वाणी और आवादी, जिसने बस बस बस। जुम्मा ना जाओ, जल्दी जाओ 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 जाओ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। सीनों पर हमला कर जिस रमज़ान में आएंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह। बस। अब इसके बाद इकरा उबैदुल्लाह आए तकरीर पेश। इकरा उबैदुल्लाह।
रैयान मारूफ का बोलो। अबू रैयान मारूफ का नात पाक। सवाल करने वाला कौन है? ये हाँ? चल 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 फटाफट बोल, एक लाइन से खड़ा हो। पहला कौन है? इसके बाद पहला कौन है? हाँ चल। उसके बाद कौन है? हाँ चलो। 14 कौन है? 5वां कौन है? छठा चल खड़ा चलो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सवाल, इस्लाम की बुनियादी अकायद क्या है? जवाब, तौहीद, रिसालत, आखिरत इस्लाम के बुनियादी अकायद है। सवाल, तौहीद का क्या मतलब है? जवाब, तौहीद का मतलब अल्लाह ताला को एक मानना है। सवाल, आखिरत की सवाल रिसालत का मतलब क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मानना है। सवाल, आखिरत किसको कहते हैं? जवाब, आखिरत मरने के बाद जो जिंदगी शुरू होती है उसको आखिरत कहते हैं। सवाल, बनी इसराइल के सबसे आखिरी नबी का नाम क्या है? जवाब, बनी इस्राइल के सबसे आखिरी नबी का नाम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम है। सवाल, किस नबी ने अपनी माँ की गोद में बात की? जवाब, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी माँ की गोद में बात की। सवाल, किस नबी के हाथ में लोहा नरम हो जाता था? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हाथ में लोहा नरम हो जाता था। सवाल, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे कौन थे? जवाब, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम थे। ये इसको दे दो। हाँ, पढ़ो पढ़ो पढ़ो। शफीक फतेह महमूद जी। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर हमने आँखों से देखा नहीं है मगर उसकी तस्वीर सीने भी मौजूद है जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। आजा आजा। हाँ, पढ़ लो, पढ़। चल, दूसरी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्लाहु अल्लाह अल्लाहु अल्लाह। ये खून मेरा क्यों तुमने किया ना मुझको खबर ना तुमको पता, शिकवान लबों पर लाऊंगा, शिकवान लबों पर लाया था मैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मेरी तकरीर का मौजू नमाज है। नमाज इस्लाम का दूसरा रुक्न है और ईमान के बाद सबसे अहम इबादत नमाज है। नमाज ये रूह की ग़िज़ा है, दिल का सुकून है और बुराइयों का जरिया है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, इन्नस्सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है, दिल को पाक करती है और हमें अल्लाह ताला की याद दिलाती है। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं बल्कि रूहानी सुकून का जरिया है। अल्लाह ताला ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि
नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। इलाही बयानो दुआ कर रहा हूँ, तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूँ। मेरी इंतहाई गुजारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। मुहतरम सामिईन, आज हम और आप मकतब व मदरसा अरबिया नूरुल उलूम मदनी मस्जिद वसई फाटा के इजलास आम में शरीक हुए हैं, जिसमें मकतब के छोटे छोटे बच्चे आपके सामने हम्दो नात, नज़्म, तकरीर व खिताबत और मुकालमा वग़ैरह पेश करेंगे, जिसमें बच्चों के प्रोग्राम के बाद हमारे और आपके सामने दो मशहूर शख्सियतें होंगी। मौलाना मुस्लिहुद्दीन साहब, उस्ताद तफसीर व अदब दारुल उलूम देवबंद, और मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अहमद साहब कासमी दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ लाएंगे, जिनके बयानात से हम और आप मुस्तफ़ीद होंगे। इसलिए मैं आप तमाम हज़रात से दरख्वास्त करता हूँ कि आप हज़रात बच्चों के प्रोग्राम को बखूबी समाअत फरमाएंगे और उनके हौसला अफजाई फरमाएंगे। तो आइए ऐसे कलाम से हम अपनी महफ़िल का आगाज़ करते हैं, जिसके एक एक हर्फ में वो सदाक़त व हक़्क़ानियत है जो दूसरे किसी कलाम में नापैद है। वो कलाम जिसकी नज़ीर पेश करने से सारी दुनिया आजिज़ व क़ासिर रही। वो कलाम जिसने रहती दुनिया तक के इंसानों को फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही का ज़बरदस्त चैलेंज दिया, और साथ साथ ये भी ऐलान कर दिया ला यअतूना बिमिस्लिही, कि उस जैसा कलाम कोई शख्स पेश नहीं कर सकता। और जिसके बारे में शायर कह गया, अहले मंतिक़ सर बसजदा रह गए, पढ़ लिया जब फ़लसफ़ा कुरान का। तो आइए इस आखिरी कलाम खुदा को पूरे शौक़ व रग़बत के साथ सुनते हैं। इसके लिए मैं अज़ीज़म मोहम्मद अबू ज़र बिन मोहम्मद शाहिद को इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, कुरान की तिलावत से आगाज़ हो महफ़िल का, इस नूर से पा जाएं हम रास्ता मंजिल का। मौसूफ़ स्टेज पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वत्तीनि वज़्ज़ैतून वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। वत्तीनि वज़्ज़ैतूनि वतूरि सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। सुम्मा वददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। इल्लल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति फलहुम अज्रुन गैरु ममनून। फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। सदक़ल्लाहु
व बरकातुहू। जो बच्चे प्रोग्राम पेश करके जाएं वो हाजी कलाम साहब से अपना इनाम लेकर के जाएं। मुहतरम सामिईन और हाज़रीन मजलिस, खालिक़ कायनात के बाद अगर कोई ज़ात सबसे ज़्यादा तारीफ़ के लायक है तो वो ज़ात है जिसके चश्मे हयात से गुलशन इंसानियत ने ज़िंदगी पाई और कुफ्र व शिर्क जैसे ख़तरनाक तूफ़ान से छुटकारा पाया। सैकड़ों सजदागाहों पर टिकने वाली पेशानियों ने एक माबूद हकीकी की बारगाह में सजदा रेज होने का ढंग और सलीका सीखा। इससे मेरी मुराद ताजदारे मदीना मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है। इसी महब्बत व अक़ीदत के जज्बे के साथ अब हम साफिया बिनते फ़तह मोहम्मद को दावत देते हैं कि वो आए और नाते पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो नबियों के सरदार प्यारे नबी, वो नबियों के सरदार प्यारे नबी, है उम्मत के गमख्वार प्यारे नबी, वही सब के प्यारे खैरुल वरा, वही सब के प्यारे खैरुल वरा, है कितने मिलनसार प्यारे नबी, हजारों दरूद और करोड़ों सलाम, हजारों दरूद और करोड़ों सलाम, जहानों के अनवार प्यारे नबी, कहा रब ने यासीन कहा रब ने यासीन ताज ने, कहा रब ने यासीन ताज ने, है वहदत के शहकार प्यारे नबी, मिले आब कौसर बदस्ते नबी, मिले आब कौसर बदस्ते नबी, पिलाने के हकदार हमारे नबी, जो मुश्किल था दानिश वरों के लिए, जो मुश्किल था दानिश वरों के लिए, बताए वो असरार प्यारे नबी, शफाअत मोहम्मद की हाफिज मिले, शफाअत मोहम्मद की हाफिज मिले, है उम्मत के गमख्वार प्यारे नबी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हेलो। अब इसके बाद मैं सुरैया बिनते मोहम्मद अहमद को दावत देता हूं कि वो आए और नज़्म पेश करें। जल्दी जल्दी पकड़ो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गाएंगे शाने सहाबा के तराने सुबह शाम, हम सहाबा के सिपाही, हम मुहम्मद के गुलाम। गाएंगे शाने सहाबा के तराने सुबह शाम, हम सहाबा के सिपाही, हम मुहम्मद के गुलाम। कोई हो सकता
उनका जिक्र पाक है ताज़ा बहारों की तरह। पासदाराने शरीयत वो ज़माने के इमाम, हम सहाबा के सिपाही, हम मुहम्मद के गुलाम। गाएंगे शाने सहाबा के तराने सुबह शाम, हम सहाबा के सिपाही, हम मुहम्मद के गुलाम। हजरत सिद्दीक की सीरत को हम अपनाएंगे, परचमे हक को सदाकत को सदा लहराएंगे। अपना तन मन धन नबी की आन पर लुटवाएंगे, उनके रस्ते पर जिएंगे वरना जीना है हराम। हम सहाबा के सिपाही, हम मुहम्मद के गुलाम। माशाल्लाह इस बच्ची को 100 रुपये कम से कम इनाम मिले हैं। आप लोगों से दरख्वास्त है कि आप लोग भी बच्चों की हौसला अफजाई करते रहें। अब इसके बाद मैं तस्मिया बिनते खिसाल अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुजालिम की हद सरहद से भी आगे अबूरी थी, कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। कयामत खुद बताएगी कयामत क्यों जरूरी थी। बड़ी आबाद धरती पर उजाला एक बस्ती को, फजाओं में उड़ाया मार कर इंसान की हस्ती को। पतंगों की तरह उड़ती रही लाशें फिजाओं में, फलक भी खूस का तब से थी एक वासत हवाओं में। लहू नदियों में जारी हो गया मासूम बच्चों का, मदावा कौन करता जाके उन मगमूम बच्चों का। मुसलमानों के दिल में वहन था दुनिया की चाहत थी, इसी दुश्मन से यारी थी, इसी के साथ बेअत थी। अरब के शाह भी बुज़दिल, अज़म के शाह भी अर्दिल, फसाद दीन की खातिर बने तेरा बने अजल। माशाल्लाह। अब इसके बाद फातिमा बिनते बशारत को दावत देता हूँ कि वो आए और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये दौर है फितनों का, फितनों से बगावत कर, ईमान न लुट जाए, ईमान की हिफाजत कर। ये दौर है फितनों का, फितनों से बगावत कर, ईमान न लुट जाए, ईमान की हिफाजत कर। हर हाथ में मोबाइल जरिया है गुनाहों का, और साथ में शैतानी जज्बा है गुनाहों का। रख खौफ खुदा दिल में, शर काम से नफरत कर, ईमान न लुट जाए, ईमान की हिफाजत कर। ये दौर है फितनों का, फितनों से बगावत कर, ईमान न लुट जाए, ईमान की हिफाजत कर। शैतान बुराई का एक जाल बिछाता है, फिर नाम पे फैशन के लोगों को फंसाता है। फैशन का जमाना है, फैशन से अदावत कर, ईमान न लुट जाए, ईमान की हिफाजत कर। ये दौर है फितनों का, फितनों से बगावत कर, ईमान न लुट जाए, ईमान की हिफाजत कर। दुनिया की मोहब्बत
फसाता है, अल्लाह की उल्फत से यूं दूर ले जाता है। शैतान से लड़ना है, कुरान की तिलावत कर, ईमान न लुट जाए, ईमान की हिफाजत कर। अस्सलाम। माशाल्लाह। अब इसके बाद मैं मोहम्मद खालिद बिन मौलाना रईस साहब को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का हुक्म दिया कि अल्लाह से दुआ मांगे, ये मेरे रब मेरा इल्म बढ़ा दीजिए, क्योंकि इल्म एक ऐसी चीज है जो बंदे को खुदा की पहचान कराता है। इल्म ही अल्लाह का खौफ बढ़ाता है। इल्म एक रोशनी है जिससे जिहालत के अंधेरे खत्म हो जाते हैं। इल्म ऐसा मुखलिस दोस्त है जो कभी धोखा नहीं देता, बल्कि वो इंसान की हिफाजत करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह से तो इल्म वाले ही डरते हैं, क्योंकि इल्म से इंसान के अमाल सही और कबूल होते हैं। आलिम और जाहिल हरगिज़ बराबर नहीं हो सकते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि एक आलिम 1000 इबादत करने वालों से अफजल है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसको इस हालत में मौत आए कि वो इस्लाम को जिंदा करने की नियत से इल्म हासिल कर रहा हो, तो जन्नत में उसके और अंबिया के दरमियान सिर्फ एक दर्जे का फर्क होगा। अल्लाह ताला हम सबको इल्म दीन सीखने सिखाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। अब इसके बाद सबा बिनते उबैदुल्लाह को दावत देता हूँ कि वो आए और नात पाक पेश करें। ये सब उल्टा सीधा उनको बताया गया दूसरे टाइम दूसरा पेज। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे, करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे। अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का, मकीने गुंबदे खसरा को हाले दिल सुनाएंगे। कसम अल्लाह की होगा वो मंजर दीन के काबिल, कयामत में रसूलुल्लाह जब तशरीफ लाएंगे। इन आँखों से मदीने का नजारा हम भी देखेंगे, इन आँखों से मदीने का नजारा हम भी देखेंगे। जमाले गुंबदे खसरा के आका हम भी देखेंगे। गुनाहों के समुंदर में तो इंसान डूब जाते हैं, गुनाहों के समुंदर में तो इंसान डूब जाते हैं। जो डूबे को बचाता है किनारा हम भी देखेंगे। जमाले गुंबदे खसरा के आका हम भी देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि। एक साहब ने खालिद बिन मौलाना रईस साहब को 100 रुपये दिए हैं। खालिद जहाँ भी हों वो आए और अपना इनाम लेके जाएं। अब इसके बाद मोहम्मद इमरान बिन मोहम्मद रफ़ीक को दावत देता हूँ कि वो आए और ईमान की फजीलत पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद। मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है कि उसने हम सबको ईमान की दौलत से नवाजा। ये बहुत बड़ी दौलत है, दुनिया में इससे बढ़कर कोई दौलत नहीं। पूरी दुनिया का निजाम सिर्फ ईमान वालों की बुनियाद पर चल रहा है।
जिस दिन जमीन पर कोई ईमान वाला यानी अल्लाह का नाम लेने वाला नहीं रहेगा, उस दिन अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। मेरे भाइयों, ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान को सीख लेंगे और ईमान की हकीकत दिल पर उतर जाएगी, तब दीन का हर अमल आसान हो जाएगा। और अगर ईमान कमजोर है तो दीन का हर अमल मुश्किल मालूम होगा। सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम फरमाते हैं, हमने पहले ईमान सीखा, फिर कुरान सीखा। ईमान को सीखने के लिए जानो माल की कुर्बानी जरूरी है। अल्लाह हम सबको ईमान को सीखने के लिए कबूल फरमाए, आमीन। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसके बाद मोहम्मद तलहा बिन महमूद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पड़ पड़ सल्ले अला झूम कर कह रही है ये बादे सबा। ऐसी खुशबू चमन के गुलों में कहा, जो नबी के पसीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। यूं तो जन्नत में सब है, मदीना नहीं, और जन्नत मदीने में मौजूद है। हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम। अब इसके बाद आलीना बिनते अंसार अहमद को दावत देता हूँ कि वो आएँ और फजीलत नमाज पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामिईन, आज मेरी तकरीर का मौजू है नमाज। अल्लाह ताला ने फरमाया कि बेशक कामयाब हो गए वो मोमिन जो अपनी नमाजों में खुशू करने वाले हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन सबसे पहले जिस चीज हिसाब होगा वो नमाज है। बस अगर नमाज पूरी निकल आई तो बाकी अमल भी पूरे होंगे, और अगर नमाज बेकार और खराब निकली तो बाकी अमल भी खराब होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज दीन का सुतून है, नमाज जन्नत की कुंजी है, नमाज मोमिन का नूर है, नमाज दिल का नूर है, नमाज सबसे अफजल इबादत है, नमाज इस्लाम की अलामत है, और नमाज शैतान का मुकाला करती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। अब मैं अपनी तकरीर को इस दुआ के साथ खत्म करती हूँ कि अल्लाह हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे, आमीन। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी कौन है? और एक सबसे बड़ी वाली कौन है? बीच में आ जा, बीच में आ। माइक तुम हाथ में क्या है तुम लोगों का? नात है ना? हाँ, सवाल जवाब है? ये बोलो ना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग कहाँ जा रहे हो? हम लोग
मदरसा अरबिया नूरुल उलूम मदनी मस्जिद में पढ़ने जा रहे हैं। आप लोग मदरसे में क्या करते हो? हम लोग कुरान पढ़ते हैं, छोटी छोटी दुआएं याद करते हैं, हदीस याद करते हैं, मसले मसाइल सीखते हैं और नमाज में पढ़ी जाने वाली सभी मालूमात हासिल करते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक सभी मालूमात हासिल करते हैं। माशाअल्लाह, आप लोग मदरसे में इतना सब कुछ पढ़ते हो। अच्छा, आप लोग थोड़ा बहुत मुझे भी बताओ। अच्छा बहन, आप बताओ गुस्ल में कितने फर्ज है? गुस्ल में 3 फर्ज है। नंबर 1, एक मरतबा मुंह भरकर कुल्ली करना। नंबर 2, एक मरतबा नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नंबर 3, एक मरतबा पूरे बदन पर इस तरह पानी बहाना, एक बाल के बराबर कोई जगह सूखी ना रहे। अच्छा बहन, आप बताओ वजू में कितने फर्ज है? वजू में 4 फर्ज है। नंबर 1, पेशानी के बालों से खोड़ी के नीचे तक, एक कान की लौ से दूसरे कान की लौ तक एक मरतबा पूरा चेहरा धोना। नंबर 2, दोनों हाथ कोहनियों समेत एक मरतबा धोना। नंबर 3, एक मरतबा चौथाई सर का मसा करना। नंबर 4, दोनों पाँव टखनों समेत एक मरतबा धोना। अच्छा बहन, आप बताओ वजू दिन भर में कितने वक्त की नमाज फर्ज है? दिन भर में 5 नमाजें फर्ज है। नंबर 1 फज्र, नंबर 2 जोहर, नंबर 3 अस्र, नंबर 4 मगरिब, नंबर 5 इशा। अच्छा बहन, आप बताओ। अच्छा बहन, आप सना सुनाओ। सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरु। अच्छा बहन, आप सूरतुल फातिहा सुनाओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अर्रहमानिर रहीम। मालिक यौमिद्दीन। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। आमीन। अच्छा बहन, आप सूरतुल इखलास सुनाओ। सूरतुल इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। आप लोग मदरसे में कितने घंटा पढ़ते हैं? हम लोग मदरसे में सिर्फ 1 घंटा पढ़ते हैं और बाकी टाइम तो स्कूल और ट्यूशन में रहते हैं। अल्लाह अकबर। सिर्फ 1 घंटे में इतनी सारी चीजों की जानकारी और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम सीखने का सुनहरा मौका है। मेरे अब्बू ने मेरा नाम मदरसे से इसलिए निकलवा दिया क्योंकि मुझे स्कूल और ट्यूशन जाने का वक्त नहीं मिलता है और मुझे तो इतना सब कुछ कहाँ से याद रहता। इंशाअल्लाह मैं भी अपने अब्बू से कह के मदरसा अरबिया नूरुल उलूम मदनी मस्जिद में दाखिला करवाऊंगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 300 रुपये इनाम मिला इन लोगों को, बोलो। माशाल्लाह, इन बच्चों को 300 रुपये इनाम मिला। अब इसके बाद मैं अयान बिन नियाज अहमद को दावत देता हूँ कि वो आएँ और हदीस पाक पेश करें।
हदीस नंबर 1 ईमानियात पर अद्दीन युसरुन तर्जमा दीन आसान है। हदीस नंबर 2 इबादत पर मिफ्ताहुल जन्नत सलात तर्जमा जन्नत की कुंडी यानी चाबी नमाज है। हदीस नंबर 3 मामलात पर मन गश्शा फलैसा मिन्ना तर्जमा जो धोखा दे वो हम मुसलमानों में से नहीं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सारे बच्चे हैं। अब इसके बाद मैं हुरूफ तहज्जी वाले बच्चों को बुलाता हूँ कि वो आएँ और हुरूफ तहज्जी पेश करें। एक लाइन से आएँ सर। चलो चलो बैठ जाओ आगे बढ़ा दो। इसके बाद आयान समीउल्लाह मारूफ आए और सवाल और जवाब। आयान समीउल्लाह। क्या करें तो बुला लो ना। किताब पढ़ाने वाला आ रहा है। ने कहा रहमतुल लिल आलमीन आ रहा है। ने कहा जमाने का आरसी वाले ने कहा आरसी डाला है ना कौशल आ रहा है। शीन ने कहा माशाअल्लाह। मैंने कहा मोहम्मद रसूलुल्लाह है। तुमने कहा नबियों का सरदार है। बहुत खूब माशाअल्लाह। माशाअल्लाह लोगों को इन बच्चों को जो है 200 रुपया इनाम मिला है। अब इसके बाद अहमद बिनते मसीहुद्दीन को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। पे यार अब जाएगा ना बुनियादों पर चल रहा है। जिस जमीन पे कोई मानने वाला नहीं अल्लाह का नाम नहीं रहेगा उससे अल्लाह ताला पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे। ये मेरे भाइयों ईमान भी सीखने की चीज है। जब हम ईमान सीख लेंगे और ईमान से मुश्किल मालूम होगा।
माशाल्लाह। हरूफ ताजी वालों को 440 रुपए इनाम मिले। अब इसके बाद शबाना व वानिया को दावत देता हूँ कि वो आए और कुरानी मालूमात पर कलमा पेश करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन क्या हाल है? अल्लाह का फजल करम और उसका एहसान है। बहन आपकी तारीफ। बहन मेरा नाम शबाना खातून है। बहन आपका घर कहाँ है? बहन मेरा घर वल्ले वसई फाटे पर है। बहन आप क्या करती हो? बहन मैं मकतबुआ मदरसा नूरुल उलूम मदनी मस्जिद में पढ़ती हूँ। बहन मेरे चंद सवालों का जवाब दीजिए। बहन आप सवाल कीजिए, इंशाअल्लाह जो अल्लाह के करम से और साथ की मेहनत से मुझे मिला है जरूर बतलाने की कोशिश करूंगी। बहन आप कुरान करीम पढ़ती हैं क्या? हाँ बहन मैं कुरान करीम पढ़ती हूँ। अच्छा बहन ये बताओ कुरान करीम किस नबी पर नाजिल हुआ? आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। अच्छा बहन ये बताओ कुरान करीम में कुल कितने पारे हैं? पूरे कुरान करीम में कुल 30 पारे हैं। अच्छा बहन ये बताओ कुरान करीम में कुल कितनी सूरतें हैं? पूरे कुरान करीम में कुल 114 सूरतें हैं। अच्छा बहन ये बताओ कुरान करीम में कुल कितने रुकू हैं? पूरे कुरान करीम में 540 रुकू हैं। अच्छा बहन ये बताओ कुरान करीम में कुल कितने कलिमात हैं? पूरे कुरान करीम में 77,436 कलिमात हैं। अच्छा बहन ये बताओ कुरान करीम में कुल कितने हुरूफ हैं? पूरे कुरान करीम में 3,22,600 हुरूफ हैं। बहन माशाअल्लाह बहुत कुछ जान गई है छोटी सी उम्र में। बहन है तो अल्लाह का करम और साथ की मेहनत का समरा है। अल्लाह पाक हमारे साथ के दर्जात को बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। अच्छा बहन अब चलती हूँ, फिर कभी मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह इन बच्चों को 80 रुपए इनाम मिला है, ये बच्चे ले जाएं। इसके बाद मोहम्मद अयान बिन अब्दुल वाहिद को दावत देता हूँ कि वो आए और नाते पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। वो सोने से कंकर वो चांदी सी माटी नजर में बसाने को जी चाहता है। वो शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, जो पूछा नबी ने कि कुछ घर भी छोड़ा, तो सिद्दीक़ अकबर के होठों पे आया वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, वहाँ माल दौलत की क्या है हकीकत, जहाँ जानने को जी चाहता है। ओ शहरे मोहब्बत जहाँ मुस्तफा है वही घर बनाने को जी चाहता है। जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, जिहाद मोहब्बत की आवाज गूंजी, कहा हम जलाने
इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, इजाजत अगर दो तो जामे शहादत, लबों से लगाने को जी चाहता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह इस बच्चे को 200 रुपये इनाम मिले हैं, वो आए और अपना इनाम लेके जाए। अब इसके बाद अल-इस्लाह बिन्त इसरार अहमद को दावत देता हूँ कि वो आए और तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया है। तमाम इबादतों में सबसे बड़ा दर्जा नमाज का है। नमाज में इंसान अल्लाह ताला से बात करता है। जब वो सजदा करता है तो अल्लाह ताला के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में कई जगह नमाज को कायम करने का हुक्म दिया। ये इतनी अहम इबादत है कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने पास बुलाकर नमाज का हुक्म दिया और मुसलमानों पर 5 वक्त की नमाजें फर्ज की। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरी जिंदगी नमाज का एहतमाम फरमाते रहे, यहीं तक कि अपने आखिर वक्त में भी नमाज का हुक्म देते रहे। लिहाजा हमें चाहिए कि नमाज का खूब एहतमाम करें। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माशाल्लाह इस बच्ची को 90 रुपये इनाम मिला है। अब इसके बाद मैं अख्तर हुसैन बिन मोहम्मद असलम को दावत देता हूँ कि वो आए और मकतब का किरदार बराए फराह इंसानियत पर तकरीर पेश करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद, मुअज़्ज़ज़ सामईन, आज जिस मौजू पर बात होनी है वो है मकतब का किरदार बराए फलाह इंसानियत। जरा सोचिए, अगर इंसान के पास इल्म ना हो, कुरान की रोशनी ना हो, अखलाक की तरबियत ना हो, तो क्या वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक है? क्या ऐसा मुआशरा अमन और सुकून हासिल कर सकता है? हरगिज़ नहीं। ये वो मकाम है जहाँ मकतब इंसानियत के लिए चलाकर राह बनता है। मोहतरम हज़रात, अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मिय्यीना रसूलन यतलू अलैहिम वही है जिसने अपने कौम में अपने रसूल को भेजा, जो उन पर अल्लाह की आयत पढ़ते हैं, उसका तज़किया करते हैं और उन्हें किताब व हिकमत सिखाते हैं। यही दरअसल मकतब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुनियाद है। मदीना मुनव्वरा में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ इबादतगाह न थी, बल्कि यही दुनिया का पहला मकतब था जहाँ कुरान पढ़ाया जाता, दीन की तालीम दी जाती, सहाबाए किराम को इंसानियत की खिदमत का दस्तार सिखाया जाता। ध्यान नहीं दे रहे, इतनी बार पढ़ा है सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम ने जिहाद और इंसानियत का माशाअल्लाह
इस बच्चे को 110 रुपये इनाम मिले हैं। अब इसके बाद मैं अरसलान और शहबाज को दावत देता हूँ कि वहाँ और मुकालमा पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिद्दीक सहाबी का लक़ब है। सिद्दीक हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का लक़ब है। इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम क्या था? इस्लाम लाने से पहले हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अब्दुल काबा था। इस्लाम लाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम क्या रखा गया? इस्लाम लाने के बाद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम अब्दुल्लाह रखा गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु कौन सी सूरत पढ़कर इस्लाम लाए? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु सूरह तौहा पढ़कर इस्लाम लाए। मुसलमानों ने काबा में नमाज कब पढ़ी? मुसलमानों ने सबसे पहले काबा में नमाज हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के इस्लाम लाने के बाद पढ़ी। किस नबी को मछली ने निगल लिया था? हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया था। किस नबी के जिन्नों और हवाओं पर भी हुकूमत थी? हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिन्नों और हवाओं पर भी हुकूमत थी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह इन बच्चों को 190 रुपये इनाम मिले। अब इसके बाद हुमैरा बिन्त एहसान को दावत देता हूँ कि वहाँ और नात पाक पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। उंगली पकड़ के जिसने तुम्हें चलना सिखाया, तकलीफ झेल झेल के परवान चढ़ाया। रोना तेरा एक पल भी इन्हें था न गवारा। करना नहीं नाराज कभी इनको खुदारा, माँ बाप नहीं मिलते दुनिया में दोबारा। माँ बाप में जिंदा तो करो उनकी गुलामी, हर सुबह शाम प्यार से दो उनको सलामी। आज उनका बुढ़ापा है कल होगा तुम्हारा। आज उनका बुढ़ापा है तो कल होगा तुम्हारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह अब इसके बाद ज़किया हुमैरा और सिद्दीक़ा को दावत देता हूँ कि वहाँ और नज़्म पेश करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। रब ने कर दिया ऐलान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। बाकी होगा बस रहमान, कुल्लु मन अलैहा फ़ान। झूठी झूठी दुनिया में झूठी रिश्तेदारी
रब